तो दोबारा वो मुझे बड़े एंडेयरिंग लगे। और एंडेयरिंग लगना आजकल के दौर में मेल एक्टर्स का टेलीविजन के ऊपर इज अ रेयरिटी, बिकॉज हमने पिछले 2018 से हम ड्रामे देख रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं। ज्यादातर मेल कैरेक्टर्स जो खबरों की जीनत बनते हैं वो अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से बनते हैं। और हेयर कम्स दिस गाय जो अपनी एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट, थोड़े से डिंपल नजर आ रहे हैं, थोड़े से मतलब उनके खूबसूरत एक मुस्कुराहट है उनके चेहरे के ऊपर, और बस लोग उनके दीवाने होते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा यार इनका तो इंटरव्यू करना बनता है और पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि इनमें कौन सा ऐसा जादू है इनके पास कि इनके जो एंडेयरिंग कैरेक्टर्स हैं वो बावले नहीं लग रहे, बावले होने के बावजूद, लेकिन इतने मजेदार लग रहे हैं। सो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही, अभी मैंने जब उनको करीब से देखा तो एक्स्ट्रा गुड लुकिंग दुराब खलील। अस्सलाम वालेकुम दुराब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। वो सबसे पहले वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, अपने शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। यार आप इसी ये टोन बस में, सीख के आया हूँ। आप इसी टोन में बात करते हैं? नहीं मैं हाँ, बिल्कुल ऐसा है। मुझे आप ऑडियो क्वेश्चन को रख सकते हैं साइड पे। पहला इंटरव्यू है ना, थोड़ा-सा इट्स ऐसे। ओके, इट्स ओके, चिल ओके, होके बैठे। ओके। कोई हमारे मुश्किल सवालात नहीं होने वाले। मुझसे तारीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। सवाल का मुझे मसला नहीं है। इसकी क्या वजह है? आई डोंट नो। मुझे बहुत ऐसे वो समझ नहीं आता इस पे रिएक्ट कैसे करते हैं। आर यू अ शाय पर्सन बाय नेचर? ओह वेरी, बहुत ज़्यादा। तो वही ट्रांसलेट शाइनेस होती है क्यूटनेस में जो आपके किरदारों में प्रोबेबली हो रही हो है। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर नहीं, उसमें मुझे जब स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर कोई सच में मिल के, जैसे आपने मेरी तारीफ़ की है, तो मुझे वो ऐसे क्या रिएक्ट करूँ उस पे, बड़ा ऐसे प्रॉब्लम आ जाता क्यूट यार। है। अच्छा, दुराब, आपने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया कई साल पहले, कई साल पहले, कई साल पहले। कई साल। और एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते करते 2017 में लाल इश्क वाज योर फर्स्ट फर्स्ट लाइक यस, प्रॉपर यस, यस, यस। डेब्यू बिल्कुल, जवानी में। बिल्कुल। और लाल इश्क के बाद काफ कंगना में एक रोल, और फिर मेजरली जो आपका जो व्हाट स्माइल आई है आपके हाँ, चेहरे का पे, शरारत वाली स्माइल आई है तो आपके, बट व्हाट रियली पुट यू ऑन द मैप हाँ, आई वुड दैट फील दैट वाज़ मंटो। इज मंटो। या मंटो जब आपने किया एंड लाइक यू नो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू ऑन हाँ, स्क्रीन एंड लाइक यार हु इज दिस गाय। एंड मुझे ये लग रहा था कि आपकी पहली परफॉर्मेंस है और पहली परफॉर्मेंस ही इतनी अच्छी और इतना इम्पैक्टफुल काम। और फिर जब अब सिर्फ शबाना आया है, और आई विल बी ऑनेस्ट, सिर्फ शबाना जब पता चला शुरू में कि आ रहा है, मेरी इतनी को खास उससे उम्मीदें वाबस्ता नहीं थी। ओके। और जब देखना शुरू किया, बिलखुसूस जब आपका किरदार देखना शुरू किया, और आज क्योंकि मैं अभी अभी फ्रेश एपिसोड्स देख के आपकी आ रहा हूँ, इस हफ्ते की दो जो एपिसोड्स आई हैं, रोने वाली। यार आई वाज लाइक दिस इज इनक्रेडिबल। सो हाँ, इस थैंक यू। पूरी जर्नी जो कि बहुत ही अभी छोटी जर्नी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन हुँ, मुझे ये बताएं कि एवर सिंस यू रिमेम्बर डिड यू ऑलवेज वांट टू बिकम एन एक्टर? नो। अ, I wanted to become a filmmaker. So everybody knows that. Even बेग साहब, जो मंटो वाले हैं, नदीम बेग साहब एंड आबिस भाई, और जो भी मुझे लोग जानते हैं, दे नो दैट। बट एक्टिंग एक वो चीज़ थी कि मुझे इसका एक पार्ट लगता है मुझे। एक समझ लें कि डिस्क्राइब नहीं कर सकूँगा, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा। बट येस, एक्टिंग कहीं थी, बट ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था बिहाइंड द कैमरा। लेकिन आप बिहाइंड द कैमरा तो गए ही नहीं, ये गए अभी? नहीं, मैंने कुछ शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई थी और ऐसे बैक इन लाइक 2020। सो उसमें था बट बहुत ज़्यादा नहीं। व्हाट काइंड ऑफ शॉर्ट फिल्म्स वर दीस? रोमांटिक। मैं देखना चाहूंगा यार आपकी शॉर्ट फिल्म। हाँ, ज़रूर। आप लिंक शेयर करेंगे हमारे साथ? हाँ, हाँ, डेफ़िनिटली, हम चलाएंगे, हम शेयर करेंगे आप। डेफ़िनिटली। तो फिर एक्टिंग की तरफ आप कैसे आ गए? तो आपने कहा कि एक कहीं पे सिरा मिलता था अदाकारी का, तो क्या यू वर पुश्ड इनटू इट, नो, फेट नो, ले गई नो, नो, आपको, नो, नो, नो। हाँ, कैसे हुआ? फेट हो सकता है। ओके, सो क्योंकि शुरू में अगर हम लालिश के टाइम की बात करें, तो तब मुझे अट्रैक्ट करती थी एक्टिंग। मैं चाहता था कि मैं एक्टर बनूं। बट उसके बाद जब काफ कंगना आई, तो उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था कलर ग्रेडिंग और ये सारी चीज़ें, कैमरा वर्क सारी, जो भी इससे रिलेटेड होती हैं फिल्म मेकिंग से। तो कहीं उस पे बहुत
चीज़ें ऐसी थी जिन पे सवाल हुआ। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ना इन पे ध्यान देना चाहिए। सो जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मैं कैमरा एंथुसियास्ट एक जिसे आप बंदा कह सकते हैं, सो उसमें ज़्यादा ध्यान हो गया, एक्टिंग वाली साइड से कम हो गया। सो वही मसला हुआ कि लालिश के बाद मंटो का, मेरा ख्याल मंटो 2025, हम्म। लालिश 2017, या सो 8 साल का डिफरेंस आया। और क्योंकि मैं लाहौर में था, एक तो वो वजह थी कि मैं एज एन एक्टर इसको नहीं चला सका ज़्यादा। बट यस, उसके बाद मैं फिर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है। और मैं चाहता भी यही था, और मैंने कांटेक्ट भी इसीलिए किया था हुमायूं भाई से कि मैं एक सीरीज़ डायरेक्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, मंटो से पहले, कुछ कुछ महीने पहले। लाइक अ ड्रामा सीरियल, सीरीज़, सीरीज 6 सीरीज एपिसोड्स। कहाँ जानी थी? यही उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा कि अभी तो तुम्हारे पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है ऐसा कि तुम जिस पे सीरीज़ को चला सको। सो अभी मैं देखता हूँ। आई डोंट नो उनको क्या लगा, फिर उसके बाद मुझे एक दिन मैसेज आता है बेग साहब का कि तुम्हें ये करना है। सो ओके, व्हाई नॉट? मुझे लगा ऐसे बात होगी, क्या पता क्या होता है। एंड देन उन्होंने मुझे कहा कि मेजरमेंट्स भेजो। सो करते-करते फिर मंटो के सेट पे। ऐसे ही बस आप पहुंच गए हाँ, मंडू में। बहुत रैंडम था। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि आपके नाम के साथ एक बहुत भारी भरकम नाम जुड़ा हुआ है, खलीलुर रहमान कमर साहब का। बिल्कुल। और इंडस्ट्री में आप, मेरे ख्याल में कोई बंदा ये डिनाई नहीं कर सकता कि उनका जो एक कंट्रीब्यूशन है, और फिर एक जो इंडस्ट्री जिस तरह से उनके काम को लेके सीरियसली लेती है उनके काम को, तो आपके लिए तो वन वुड अज्यूम कि बड़ा आसान होगा। जैसे आपने फ़ोन उठाया, आपने हुमायूं सईद को फ़ोन करना या हुमायूं सईद से बात करना, लोग, ये तो हर बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो वो जो पूरी डिबेट आ जाती है फिर नेपोटिज्म वाली और ये वो, where do you वो stand on that? Do you acknowledge कि हाँ यार, it was fairly easy for you because you're Khalil Rahman Kamar's son? ये बिल्कुल ऐसे एक डिफरेंट बात है। अच्छा, या एक्सप्लेन इसका करें। उल्टा है। सो इट टुक ऑलमोस्ट 8 to 9 years कि मुझे हुमायूं भाई से बात करनी पड़ी। इट टुक 8 years। अगर कोई इस चीज़ को इतना सफ़र बर्दाश्त कर सकता है तो Why? What was happening in those 8 years? बिकॉज हुमायूं भाई बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अ, एक फैमिली है। पर मेरा उनका इंटरेक्शन बिल्कुल सलाम दुआ का था। सो कभी काम की बात नहीं की, ना मैंने उनसे की, ना उन्होंने, मतलब वो आते थे, जब भी उनकी मीटिंग हुई अब्बा से हुई है, मिलना मिलाना भी उनसे था। तो मेरे लिए तो वो एक बिल्कुल ऐसे उनको क्या कहते हैं उसको, अप्रोच करना था जैसे एक रैंडम बंदा करता है। सो ये उनका एक था, एक समझ लें कि एक अच्छाई थी कि उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड ऐसे किया कि अ, वो बात बन गई कोई। सो ये लोग बहुत कहते हैं, मैंने बहुत सुना है उनके बारे में, हुमायूं भाई के बारे में, कि अगर आप रैंडमली उनसे बात करते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो आपको ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कोई सुन रहा है, जैसे वो बात को समझ रहे हैं, ऐसे नहीं कि मतलब टाल मटोल करते हैं। इज़ अ गुड गाय। So इस पूरे सिनेरियो में कहीं पे भी आपकी वालिद साहब